दोस्तों, कुछ लोगों की ज़िंदगी की ऐसी सच्ची कहानियां भी हैं जो इंसान के दिल को दहला दे। ऐसी ही एक सच्ची कहानी है अमेरिका की एक फैमिली की, जिनके अपने ही 2 बेटों ने पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, चलें आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। यूनिक इन्फॉर्मेशंस में एक बार फिर से आपको बहुत वेलकम। सुने इस 12 साल के बच्चे की डरी हुई आवाज़ जो 911 पर कॉल करके अपनी ज़िंदगी के लिए मदद की भीख मांग रहा है। Hello? Are you the only one there? No, my brother's attacking my family. इसी दौरान इसके भाई ने दरवाज़ा खोलकर इसके हाथ से फ़ोन खींचा और इसके सीने पर 9 बार चाकू से हमला किया और ये बहादुर बच्चा मौत के मुंह में चला गया। इस खतरनाक रात का आगाज हुआ इन 2 भाइयों की वजह से, जिन्होंने एक सुकून वाली रात को एक चीखो पुकार वाली रात में बदल दिया। देखने में ये 2 बच्चे रॉबर्ट एंड माइकल दूसरे बच्चों की तरह 16 और 18 साल के 2 बच्चे हैं, लेकिन अंदर से इनकी जिंदगी काफी अजीब थी। इनका बाप डेविड बच्चों के साथ बहुत बदसलूकी करता था, बल्कि इनमें से एक भाई का मानना तो ये था कि हमारे पेरेंट्स हमसे नफरत करते हैं और हमारे माँ बाप ने हमें बड़ा किया क्योंकि वो टैक्स बेनिफिट्स चाहते थे। अब इनके बाप ने इनको कैसे बड़ा किया और इनके साथ क्या सलूक किया, इसका अंजाम जल्दी सामने आने वाला था। और ये हैं डेविड के वो 7 बच्चे जिनको सिर्फ घर में रखा और घर में ही बड़ा किया गया। ना इनका कोई स्कूल था, ना कोई दोस्त और ना कोई बर्थडे पार्टीज, और इनको बाहर जाना भी अलाउ नहीं था। और इनको घर में इस तरह रखा जाता था जैसे कोई घर में बनी हुई जेल हो। और यही वो वजह थी जिसने इन 2 बच्चों को खतरनाक बना दिया। ये घर में रहकर टीवी देखते थे और इंटरनेट यूज़ करते थे, क्योंकि बाहर की दुनिया को देखने और उनसे कॉन्टैक्ट करने का इनके पास सिर्फ यही एक तरीका था। इंटरनेट यूज़ करते हुए एक दिन इन 2 भाइयों ने यूट्यूब पे अपना एक चैनल बना लिया, जिस पे डेली व्लॉग्स और वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी। और यहीं से इनके पागलपन का आगाज़ हुआ, क्योंकि इनका ये मानना था कि यूट्यूब पे वो वीडियो ज़्यादा वायरल होती है जिसमें कोई शॉकिंग कंटेंट हो। इसीलिए इन दोनों ने सीरियल किलर कातिल बनने का फैसला किया। इन दोनों ने मिलकर एक बहुत अच्छा प्लान बनाया कि हम पूरी दुनिया में 500 लोगों को कत्ल करेंगे और उनकी वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करेंगे और फिर उनको वायरल होता हुआ देखेंगे। इनमें से एक भाई ने तो स्केचिंग करके ये भी बताया कि हम लोगों को किस किस तरह मारेंगे। और जब इन दोनों का ये शैतानी प्लान बन गया तो इन दोनों ने ऑनलाइन कुछ चाकू और चीज़ें ऑर्डर की। इन दोनों का ये मानना था कि चाकू से किसी को मारना हमें निंजा वाली फीलिंग्स देता है। और हैरानी की बात तो ये है कि 500 लोगों को कत्ल करने के इस शैतानी और ख़तरनाक मंसूबा बनाने के बाद इन्होंने इसका आगाज़ अपने ही घर से करने का फ़ैसला किया। जी हाँ दोस्तों, माइकल एंड रॉबर्ट ये दोनों अपनी बहन के कमरे की तरफ जाना शुरू हुए और कमरे में दाखिल होकर माइकल ने अपनी बहन को ज़ोर से पकड़ लिया और रॉबर्ट ने उस पर कई बार चाकू से हमला कर उसे नीचे गिरा दिया। अपनी ही बहन क्रिस्टल पर हमला करने के बाद उसकी पिक्चर को इन दोनों ने क्रॉस कर दिया, जैसे कि ये कोई गेम हो। ये सारी आवाज़ें सुनने के बाद जब इनकी माँ कमरे में दाखिल हुई तो रॉबर्ट ने तेज़ी से उस पर चाकू से हमला किया और वो चीखती हुई नीचे गिर गई। और 48 बार रॉबर्ट ने उस पर चाकू से हमला किया। इतनी सारी चीखों पुकार सुनने के बाद जब इनका बाप डेविड भागता हुआ कमरे में दाखिल हुआ तो इन्होंने पीछे से उसकी कमर पर चाकू से हमला किया और 28 बार लगातार उसको चाकू मारने के बाद उसको वहीं पर मार दिया। और दोस्तों, ये सब अभी इनके पागलपन का आगाज़ था, क्योंकि इसके बाद ये नीचे डाउनस्टेयर्स वाले कमरे में दाखिल हुए जहाँ पर इनके छोटे बहन भाई मौजूद थे। वो ये सारी चीखों पुकार सुनकर बहुत ज़्यादा सहम चुके थे, लेकिन ये इनके पागलपन की कोई हद नहीं थी। इन्होंने अपने छोटे भाई क्रिस्टोफर, जो कि सिर्फ 7 साल का था, उसको 6 बार चाकू से हमला करके उसको मार दिया और उसकी पिक्चर पर भी क्रॉस का निशान लगा दिया। और इसके साथ ही थी इनकी छोटी बहन विक्टोरिया, जो सिर्फ 5 साल की थी, और उस पर 18 बार चाकू से हमला करके उसको वहीं पर मार दिया। और लास्ट पर था इनका छोटा भाई डैनियल, जो इनसे डरकर एक कबर्ड में छुप चुका था। और डैनियल वही लड़का है जिसने 911 पर कॉल की और अपनी ज़िंदगी के लिए मदद की भीख मांगी। और दोस्तों, इन्होंने उसको कबर्ड से निकाल कर उस पर 9 बार सीने पर उसके वार करके उसको वहीं पर मार दिया। Hello? Hi, where are you at? David out, Oklahoma 7411. What address? 709 Magnolia Court. Okay. Are you the only one there? No, my brother's attacking my family. और हैरत की बात तो ये है कि इनके पागलपन की कोई इंतहा नहीं थी, क्योंकि इसके बाद भी ये अपने माँ बाप के कमरे में दाखिल हुए जहाँ 2 साल की छोटी बच्ची मौजूद थी। उस छोटी बच्ची की पिक्चर पर भी इन्होंने क्रॉस का निशान लगा दिया, क्योंकि ये उसको मारने वाले थे। लेकिन खुशकिस्मती से जब ये उसको मारने के लिए आगे बढ़े
तो पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुन के ये डर गए और जब पुलिस ने इनके घर का दरवाज़ा नॉक किया तो ये डर कर पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकले और जंगल की तरफ भाग गए, क्योंकि इन्होंने अभी अपने 500 लोगों को कत्ल करने का टारगेट पूरा करना था, जो कि इनकी नज़र में इनको फेमस कर सकता था। लेकिन पुलिस ने सर्चिंग डॉग्स के साथ इनको जंगल में ढूंढा और अरेस्ट कर लिया। हैरत की बात तो यह है कि अपने ही घर वालों को कत्ल करने के बाद इनको इस बात का ज़रा भी रिग्रेट नहीं था, बल्कि इनमें से एक भाई रॉबर्ट जब कोर्ट में जज के सामने खड़ा था तो वो बहुत स्माइल कर रहा था और एक्साइटेड हो रहा था कि हम फेमस हो चुके हैं और अभी और ज़्यादा फेमस होंगे। दोस्तों, ये वीडियो पोस्ट करने का मकसद सिर्फ आपको ये बताना है कि कोई इंसान कातिल पैदा नहीं होता, बल्कि वक्त के साथ कातिल बन जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ इन दो भाइयों के साथ जिनको अपनी गलती का अंदाज़ा भी नहीं था कि क्या गलत है और क्या सही, क्योंकि इनके बाप ने इनको जिस बदसलूकी से ग्रो किया उसका अंजाम फिर यही होना था। दोस्तों, इसलिए अपने बच्चों को कभी भी गफलत, बदसलूकी और इग्नोर करते हुए बड़ा मत करें, बल्कि उनको प्यार दें, करेज दें, उनको अट्रैक्शन दें और उनके साथ फ्रेंडली बन के रहें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई और फैमिली भी इस तरह तबाह हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल यूनिक इन्फॉर्मेशंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि ऐसी आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप उन्हें देख के अपने नॉलेज में मज़ीद इजाफा कर सकें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।